तेजी से बदलती हुई दुनिया, हमें ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हम जिंदगी जी रहे हैं दुनिया पहले से ही ऐसे हैं। दोस्तों, आज जिस हिसाब से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या पहले के इंसान भी इसी हिसाब से जीते होंगे? क्या लगता है आप लोगों को, हमारा मानव जीवन इतना आसान होगा? नहीं दोस्तों, हमारे पूर्वज कई हजार सालों तक जंगली रीति रिवाज में जीते रहे, जानवरों के साथ जीते रहे, जानवरों से लड़ते रहे। दोस्तों, हमारा पूर्वज उस वक्त जानवरों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जानवर के मुकाबले हम इंसानों में उतनी ताकत नहीं थी, इसीलिए हम इंसान लोग झुंड में रहा करते थे हमेशा, और झुंड में ही हम अपने दिन और रात कहीं बिताया करते थे और झुंड में ही शिकार किया करते थे। अकेले पाकर जानवर हमारा शिकार कर लेता था। दोस्तों, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, सोचिए कैसा रहा होगा वो दुनिया और कैसा रहा होगा हमारा मानव जीवन। उस वक्त रात के अंधेरों में हम केवल चांद के रोशनी का ही इंतजार किया करते थे और उसी से हमको थोड़ा बहुत रोशनी मिल जाती थी, अन्यथा हम पूरे जीवन अंधेरे में गुजारते थे। दोस्तों, समय बीतता गया। मिडिल स्टोन एज 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच को कहा जाता है दोस्तों, और कई आर्कियोलॉजिस्ट को मानना है कि उसी समय आग का खोज हुआ था, जिसका सबूत हथनोरा नाम के भारत के ही एक गांव में मिलता है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे मौजूद है। दोस्तों, उस वक्त तक हम इंसानों को पता हो गया था कि किस हिसाब से आग पैदा किया जा सकता है। दोस्तों, उस वक्त तक हम इंसान जान चुके थे कि पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ने में या लकड़ियों को एक दूसरे से रगड़ने में आग पैदा की जा सकती है दोस्तों, और आग की खोज हम इंसानों का बहुत बड़ा समस्या दूर कर दिया था। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ उस समय आई थी और उसी समय से हम इंसान अपने शिकार को, अपने भोजन को भून कर खाने लगे थे और पका कर खाने लगे थे और रात के अंधेरों को दूर करने के लिए उसी आग को जलाया करते थे और शिकारी जानवरों से बचने के लिए उसी आग को जलाकर उनसे लड़ाई करते थे और उन्हें भगाने का काम किया करते थे। दोस्तों, उस वक्त हम पत्तों से और लकड़ियों से आग को जलाकर इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ऐसे करके कई हजार सालों तक हमारी मानव जीवन इस धरती पे विकसित होती रही और फिर न्यू स्टोन एज में जो 7000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच को कहा जाता है दोस्तों, कई आर्कियोलॉजिस्ट को मानना है कि यही वो समय था जब हमारे मानव जाति, हम इंसान पहले के इंसानों से बहुत ज़्यादा विकसित हो गए थे। दोस्तों, हम अनाज की खेती भी करने लगे थे और जानवरों को पालना भी सीख गए थे और एक जगह से दूसरे जगह पे आने जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना भी सीख गए थे। दोस्तों, हम जानवरों पे विजय प्राप्त कर लिए थे। हमारे मानव जीवन को आसान बनाने में जानवरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है दोस्तों, और आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम उनका योगदान भी भूलते जा रहे हैं। और उसी समय कई पुरानी सभ्यताओं द्वारा पहली बार चिराग को, दीपक को जलाया गया था। दोस्तों, कई विशेषज्ञों का मानना है कि उससे पहले जब आग की खोज हुआ था, उस वक्त हम आग को, रोशनी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसी ठोस चीज़, किसी ठोस वस्तु पे आग जलाया करते थे, फिर उसे वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किया करते थे। दोस्तों, उसके बाद पत्थरों को घिसकर दीपक का आविष्कार, दिया का आविष्कार होने लगा था। पत्थरों को घिसकर उसे तराश कर दिया बनाने का काम शुरू हो गया, जिसका सबूत आज भी बेबीलोन और मिस्र के साइड पे पाया जाता है। दोस्तों, और धीरे धीरे सभ्यताओं के विकास के साथ साथ मिट्टी के दिए भी बनाए जाने लगे थे। तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो के खोदाई में पाए गए थे, और उस वक्त दिया को जलाने के लिए, दीपक को जलाने के लिए लोग जानवरों के चर्बी का इस्तेमाल करते थे और उनका घी का इस्तेमाल करते थे और वनस्पति तेलों का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, और उसी दौरान 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय में हमारा हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रहा था। तो दोस्तों, जानवरों के चर्बी को इस्तेमाल करके रात के अंधेरे में मशाल जलाने का काम किया करते थे, टॉर्च की तरह। कई आर्कियोलॉजिस्ट को मानना है कि पहले बार मशाल हड़प्पा सभ्यता में ही जलाया गया था और उसी समय से लोगों ने मशाल का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। दोस्तों, आज जिस हिसाब से हम जिंदगी जी रहे हैं, जितना सुख सुविधा, जितना साधन हमारे जीवन में मौजूद है, इसको पाने के लिए इंसानों ने कई हजार पीढ़ियां गवाया है, संघर्ष किया है, तरह तरह के खोज हुआ है, तरह तरह के आविष्कार हुआ है, तब जाकर के हमारा जीवन आज इतना आसान हुआ है। दोस्तों,
लेकिन हम इन सब चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। हम केवल और केवल मनोरंजन में लगे रहते हैं दोस्तों। जानना जरूरी होता है दोस्तों कि हम इंसान की शुरुआत कहाँ से हुआ है, क्या क्या समस्या हम इंसानों के साथ हुआ है, तब जाकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सही जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों।